व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टार किचन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। चलते हैं आज हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, आलू और प्याज के पकोड़े, और फिर बाद में उसका सालन भी बनाएंगे, पकोड़ों का सालन। तो उसके लिए हमने ये एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने ये 4 से 5 अदद प्याज लिए हैं कटे हुए, और साइड में 2 अदद बारीक कटी हुई मिर्चें भी ली हैं, इसमें डाल दिए। और ये मेरे पास हाफ़ केजी आलू थे, वो भी हमने बारीक बारीक काट लिए हैं, शेप में थोड़े बड़े नज़र। ये हमने आलू लिए हैं, ये आधा किलो आलू हैं। ये वैसे तो बारीक कटे हुए हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी शेप में कटे हुए हैं। और अब हम इसमें अब हम डालेंगे बेसन। बेसन हमने तकरीबन 1.5 प्याली ली है। 1.5 प्याली हमने बेसन की ले ली है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। टाक हो गया। ये हमने मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच है ये, और 1.5 चम्मच हम नमक का लेंगे। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ये है खुश्क धनिया, साबुत धनिया है। ये हम ऐसे करके ना हाथ पे मसल के डालेंगे, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी। एक मिनट। ये हमने कसूरी मेथी ली है, ये तकरीबन आधा चम्मच होएगी। ये अजवाइन हमने ले ली है, ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब है। इसे भी हम यूँ हाथ पे मसल के डालेंगे ऐसे करके। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से ये इतने अच्छे तरीके से नहीं होगा, हम हाथ की मदद से ही करेंगे। पहले हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें मिक्स करेंगे बाकी मसाले और बेसन वगैरह। जो पानी होगा ना मसाले, ये प्याज में और आलू में, वो इसके साथ हो जाएगा मिक्स। फिर जितना हमें ज़रूरत होगी फिर हम उसमें बाद में पानी डाल देंगे। कर लिया इसमें सारा मसाला और बेसन वगैरह, तो ये ऐसा बन गया। अगर हम पानी पहले डाल देते तो ये ज़्यादा पतला हो जाना था। अब देखिए हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। व्यूअर्स, हमने अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लिया, और अब हम इसके बनाएंगे पकोड़े। देखिए हमने पैन में घी डाल कर गरम, ये देखें व्यूअर्स, हमने पैन में घी डाल के गरम कर लिया, और अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। पकोड़े हम बहुत बड़े बड़े नहीं डालेंगे, छोटे छोटे ही डालेंगे। आँच हम हल्की कर देंगे। ये देखिए, कुछ देर के बाद हम इसे पलट देते हैं, और अभी जगह है, अब और डाल देंगे। अभी हम डाले थे वो हो गए, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। दोबारा डालेंगे तो इसी तरह हम सारे पकोड़े बना के रेडी कर लें। ये देखेंगे बस, हमने एक तरफ पकोड़े बन रहे हैं, दूसरी तरफ हमने पतीली चढ़ा ली है, उसमें हम घी डाल देंगे। तकरीबन ये हम 2 चम्मच डाल देंगे, बड़े वाले। ये मेल्ट हो जाएगा, और
इसका गर्म होने तक वेट करेंगे, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे, मोटे मोटे ही मैंने काटे हैं, ये बारीक नहीं काटे, क्योंकि बाद में हम इसे ग्राइंड करेंगे। और साथ ही हम ये लहसुन और 2 हरी मिर्चें डाल देंगे, ये भी साथ में कुक हो जाएंगी, गल जाएंगी। चलें, ये अब प्याज हमारा हो गया है। ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया और ब्राउन की तरफ चला गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च। मैंने हाफ़ चम्मच इसमें मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च पीसी हुई है, और हाफ़ चम्मच ही हमने इसमें पिसी हुई हल्दी डाल दी है, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी का छींटा लगा देंगे। पानी का छींटा लगा के इसे मज़ीद भूनेंगे। ये देखें, इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए रखेंगे, और बाद में इसे जूसर वाले जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। जो हमने मसाला बनाया था वो अब फिर हम इसमें दोबारा पतीले में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखें, ये हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, जितना भी डालना हो शोरबा बनाने के लिए। तो ये देखें, हमने पानी डाल दिया। पानी पक जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर बाद में हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, और इधर से हमारा जो शोरबा है, ग्रेवी है, वो भी बनके तैयार हो गया। तो अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। पकोड़े अब हमने इसमें डाल दिए हैं, इन्हें मिक्स करके। तो सिर्फ 3 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे, फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। सालन तैयार हो गया। तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डाल के चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। सालन देखने में भी, खाने में तो और प्यारा लगेगा, मज़े का लगेगा। इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी है। ये देखिए बस, इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है, और ये खाने में बहुत मज़े का है सालन। तो इसी के साथ मैं दे इजाज़त, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और अच्छा से और हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।